हम लोग को ठग लिया तो कहाँ भाग के जाएंगे? बोलिए मंत्री जी को जो हम नहीं भागेंगे, नहीं खाली कर उजाड़ता रोड काट में लोग बसा, उसको पैसा दे करके घर बना करके बसने के लिए देता है और हम लोग को भगाता है। हम लोग को जगह दीजिए, घर दीजिए, हट जाएंगे और क्या कहेंगे उससे आगे? उसे तो लाठी नहीं चला सकते हैं ना। पैसा से जमीन खरीदे, लोन उठा करके खरीदे, अभी तक लोन चुकता नहीं हुआ है। बंधन बैंक से लोन उठाए, अस्मिता से उठाए, अभी तक लोन चुकता नहीं हुआ। 1,65,000 में जमीन किने। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। जैसे हल्द्वानी में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला, जैसे असम में 200 घरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया मुसलमानों के, याद रखिएगा, जैसे असम में ही जो है मदरसों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, वैसी ही कार्रवाई अब बिहार में भी देखने को मिल रही है। बिहार का मधेपुरा एक जिला है जहां पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। उन्होंने कर्ज लेकर किसी तरीके से जमीन ली और किसी ने उनके साथ धोखा किया, कैसे भी किया। अब उस जमीन पर, उनके घर पर, उनके सपनों के आशियाने पर, जिसको लोन लेके उन्होंने जो है बनवाया, उसको तोड़ने की बात की जा रही है। लोग परेशान हैं, हलाकान है कि आखिरकार ये इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की जा रही है, इसके पीछे का मकसद क्या है। लेकिन मुसलमानों की प्रताड़ना एक सबसे बड़ा मकसद है जो पूरा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाना चाहता हूं कि लोग कैसे परेशान है वहां पर। यह देखना, समझना, जानना बहुत जरूरी है। एक महिला है जो कह रही है कि हमें ही क्यों भगाया जा रहा है, हमें ही क्यों घर हमारा गिराया जा रहा है। और लोग भी तो हैं जो बना के रह रहे हैं, उनको नहीं, मुसलमानों को ही गिराया जा रहा है, मुसलमानों घर ही गिराया जा रहा है। सुनिए कैसे वृद्ध महिला अपना दुखड़ा रो रही है, सुनिए। हम लोग को ठग लिया तो कहाँ भाग के जाएंगे? बोलिए मंत्री जी को जो हम नहीं भागेंगे, नहीं खाली कर उजाड़ता रोड काट में लोग बसा, उसको पैसा दे करके घर बना करके बसने के लिए देता है और हम लोग को भगाता है। खरीद के चौका बर्तन करके, बर्तन बांच के तब जमीन खरीदे हैं। चाहे घर दे, जमीन दे, घर बना दे, हम लोग चल जाएंगे वहाँ। नहीं तो यहाँ से नहीं तोड़े, मार दे हम लोग। उसके बाद दूसरी महिला को भी आपको सुनाते हैं। हाथ में बच्चा है छोटा सा, ठंड का आलम है, और ऐसे में अगर घर पर बुलडोजर चल जाएगा तो सर छुपाने की जगह कहां मिलेगी। वो यही कह रहे हैं वो लोग कि हमको कहीं रहने के लिए आप घर दे दीजिए, हमारा घर गिरा दीजिए, लेकिन हमारे लिए कोई व्यवस्था तो कर दीजिए। अगर हमारे साथ घपला हुआ, हम धोखे में हमने जो जमीन ली, उन्होंने कहा कि ठीक है हम रजिस्ट्री कर रहे हैं, हमने लोन लेके जमीन लिया, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे सर से छत छीनी जा रही है, ये बात बकायदे महिलाएं कह रही, जरा सुन लीजिए आप। खाली कराने अब जो 3 दिन का आप लोगों को मोहलत दिया गया है, जब वो खाली कराने आएंगे तो क्या कहेंगे? उन्हें क्या कहेंगे? हम लोग को जगह दीजिए, घर दीजिए, हट जाएंगे और क्या कहेंगे उससे आगे? उसे तो लाठी नहीं चला सकते हैं ना। अगर वह जमीन नहीं देते हैं फिर क्या तो नहीं हटेंगे यहाँ से, नहीं हटेंगे, मार देगा, काट देगा, यहीं पड़ेंगे, नहीं हटेंगे। डंडा चलेगा, जो भी करना होगा करेगा, नहीं हटेंगे यहाँ से। हम लोग को भगाया जा रहा है, यहाँ पे बोलता है खाली कीजिए, बार बार नोटिस आया जाता है, बोलता है खाली कीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को सरकार दे घर द्वार, जगह दे, हम लोग हट जाए। तो सुन लिया आपने, क्या अब जो है जमीन नहीं दिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि जमीन जब नहीं दी जाएगी तो हम यहां से नहीं हटेंगे, हमारे ऊपर बुलडोजर चला दे, हमको जान से मार दे, लेकिन हम अपना घर टूटने नहीं देंगे, क्योंकि यही घर है, इसी के सहारे तो हम लोग जिंदा हैं। ये बात वो लोग कह रहे हैं। अब उसके बाद देखिए, मैं आपको जो है एक वीडियो और दिखाना चाहूं जिसमें महिला बाकायदे बता रही कैसे लोन लेकर, पता नहीं कहां बंधन से और भी जो योजनाएं चलती उन सब से लोन लेकर किसी तरीके से घर खरीदा, 7-8 जगहों से लोन लिए, तब जाकर जमीन खरीदी और घर बनाया। अब उसी घर को गिराने की बात चल रही है। सुनिए जरा इस महिला को। पैसा से जमीन खरीदे, लोन उठा करके खरीदे, अभी तक लोन चुकता नहीं हुआ है। बंधन बैंक से लोन उठाए, अस्मिता से उठाए, अभी तक लोन चुकता नहीं हुआ। 1,65,000 में जमीन किने और जो है 15,000 लिखौनी हुआ। हमको रजिस्ट्री हो चुका है, मेरे नाम से हुआ, तबस्सुम खातून के नाम से। रसीद आपका कटा है? ना रसीद नहीं कटा, मोटिसन नहीं हुआ। हम लोग अनजान थे, अनपढ़ थे, हम जमीन खरीद लिए, धोखा में खरीदे हैं, ऐसे नहीं खरीदे हैं। जमींदार बोला रसीद कट रहा है, वो तो रसीद तो नहीं है कट रहा, मेरा रजिस्ट्री भी हुआ लेकिन मोटिसन नहीं हुआ, नहीं रसीद कटता, केवाला भी है मेरे नाम से। छोटे छोटे बच्चे हैं जो उस गली मोहल्ले में रहते हैं और कुछ जवान लड़के हैं जिनकी शादियां भी करनी है। वृद्ध महिलाएं ये कह रही हैं कि हमको शादियां भी करनी, बच्चे बड़े हो गए, अब शादी के लिए पैसा जुटाएं या फिर जो है अभी घर बनवाएं। कैसे हो पाएगा? अभी तो लोन ही नहीं चुकता कर पाए हम लोग, लोन चुकता करते करते हमारा जीवन बीत जाएगा और ये हमारा जो घर बना है इसको गिराने की बात की जा रही है। जरा सुनिए इस वृद्ध महिला का दुखड़ा और ये आप समझिए किस तरीके की साजिशें इस देश में चल रही हैं। देखिए हाँ, हमरो घर टूट रही है,
कर्जा उठा के 8 गो 9 गो लोन चलो या तेप अस्मिता बंधन ई सब आ तब तोरे तोरे एकदम करे बाल बच्चा के रहे का ठा नहीं। जवान जवान बच्चा है घर में, शादी करबे कि घर बनेबे, आई तोरे तोरे करे या जी इतने ठो है जे कहाँ जेबे नहीं जेबे, बाल बच्चा कहाँ रखबे, अब वही ठो जी टंग। तो हमने आपको वीडियोस दिखा दिए, हमने स्थितियों से आपको रूबरू करा दिया, लेकिन ये समझना बेहद जरूरी कि आखिरकार ये बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है। आप जगह जगह देखिए, कभी वन विभाग की जमीन खाली कराने के नाम पर बुलडोजर चल जाता है, तो कभी कहा जाता है हल्द्वानी में बुलडोजर चल जाता है, कभी मध्य प्रदेश के धार जिले में बुलडोजर चल जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमानों का घर है। और भी तो कई सारी चीजें वहां पर हैं, और भी चीजें, लेकिन उन पर नहीं कहा जाता है। सिर्फ किस पे किया जा रहा है कि हाँ मुस्लिम्स के जो घर हैं उन्हीं को निशाना बनाया जाएगा। अब देखिए लोग, ये ट्वीट बाकायदे किया गया है, चंदनी नाम के ट्विटर यूजर है, वो लिखती हैं कि हल्द्वानी की तरह बिहार के मधेपुरा में भी कुछ मुसलमानों के घर पर नीतीश सरकार ने बुलडोजर चलाने का फैसला कर लिया है और कड़ाके की ठंड में उन गरीब लोगों को 3 दिनों में घर खाली करने के लिए कहा गया है कि 3 दिनों में इस कड़ाके ठंड में तुमको घर खाली कर देना, हमारा बुलडोजर चल जाएगा। जिन्होंने जमीन खरीद कर बनाई थी उन पर भी चलाया जाएगा। अब अंदाजा लगाइए कि जमीन खरीद कर घर बनाने के बावजूद भी आप सुरक्षित नहीं हैं, आपका घर कभी भी बुलडोज कर दिया जाएगा, आपके घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। आप अंदाजा लगाइए, न्यू इंडिया का कानून है ये। जवेरिया शेख लिखते हैं कि न्यू इंडिया में कानून तो रहा नहीं, बुलडोजर ही है, यानी केवल बुलडोजर है, कहीं कोई कानून व्यवस्था नाम की कृत्य भर चीज देश में नहीं दिखाई दे रही है। अगर कहीं दिख रही हो तो बताइए। आप इस तरह समझिए, जो ये चीजें की जा रही, किस तरीके से मुसलमानों के घरों को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है। रियाज अंसारी की अल्लाह हिफाजत फरमाए, मतलब लोग लिख रहे हैं कि बिल्लों को क्या होगा, ये कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, इनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के बारे में चिंता है और मुसलमानों को प्रताड़ना करने के बारे में चिंता, प्रताड़ित कैसे किया जाए। असम में पहले मदरसों पर बुलडोजर चला दिया गया, यह कहा गया कि ये जो है अवैध निर्माण है, लेकिन कुछ तरह की टिप्पणी की, कुछ लोग यहां आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं, टिप्पणियां अलग अलग, बुलडोजर लेकिन चला दिया। नुकसान किसका हो रहा है? मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। उसके बाद आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर ऐसा हुआ। मध्य प्रदेश में तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब भी कह देते हैं कि जिन घरों से पत्थर आए उनको घर को पत्थर का ढेर बना दो। यहां तक कि एक जो है जो आवास था वो भी गिरा दिया गया था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास गिरा दिया गया। अभी हाल फिलहाल में आप देखिए कई सारे ऐसे मकानों को नेस्तनाबूद असम में किया गया जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए थे। और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो है ऐसे नहीं मिल जाता है, बाकायदे वो जमीन देखी जाती है, किसके नाम यह जमीन है, क्या सरकारी जमीन या पट्टा की गई है, तभी वहां पर वो निर्माण होगा, अन्यथा नहीं होगा। बाकायदे वहां अधिकारी आते हैं, चेक करते हैं, राजस्व के अधिकारी आते हैं, वो चेक करते हैं। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन इन सबको एक खेल तमाशा बना लिया गया है। इन कानूनी प्रक्रियाओं को सब ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। मुसलमानों को कैसे प्रताड़ना दी जाए, कैसे आर्थिक तौर पर उनको प्रताड़ना दी जाए, कैसे घर से उन्हें बेघर कर दिया जाए, ये कोशिश चल रही है। उत्तराखंड में भी ऐसी कोशिश हुई, हल्द्वानी में किस तरीके से घर गिराए गए आपने देखा, और उसके बाद अब असम में कैसे गिराए गए 200 घर, 200 परिवार जो है बेघर हो गए इस ठंड के मौसम में। इस ठंड में सरकार को सोचना चाहिए कि इन कंबल वितरण कराए, लोगों को ठंड से निजात दिलाने के लिए अलाव जलवाए। उस दौर में लोगों को घरों से निकालने का काम किया जा रहा है, लोगों को, सिर्फ मुसलमानों को आप कह लीजिए, क्योंकि बुलडोजर तो मुसलमानों के घरों पर ही चल रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।